हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बात करते हैं, हम स्टार्टअप्स के ऊपर बात करते हैं, हम सोलोप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करते हैं। तो आज हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्टअप जब करते हैं तो इन्वेस्टर से हमें पैसा लेना होता है, तो हम उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टअप्स के ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्टअप्स के ऊपर बात करेंगे। तो हम आज स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है? जिस तरह सब्जी मंडी से हम सब्जी खरीदते हैं, आलू, प्याज, मटर, गोभी, इस तरह से, उसी तरह से स्टॉक मार्केट से हम क्या खरीदते हैं? स्टॉक मार्केट से हम स्टॉक्स खरीदते हैं। कंपनी का जितना स्टॉक्स होता है हम स्टॉक्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप सब्जी की मंडी में गए, आपको आलू खरीदना है। तो आलू का वो दुकानदार कहता है 30 रुपये किलो, आप कह रहे नहीं 20 रुपये किलो। तो दुकानदार कहता है ना तेरी ना मेरी, चल 25 रुपये लगा लेते हैं। तो आपने 25 रुपये लगा लिया। तो यहाँ पे क्या किया आप? निगोशिएशन किए। जितना प्राइस उसने मांगा था आपने थोड़ा सा कम दिए, चाहे थोड़ा सा बेसी दिए, चाहे जो भी अपने निगोशिएट करके अपने अनुसार से दिए। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी होता है, ठीक ना? तो इन्वेस्टमेंट इस तरह से स्टॉक मार्केट किस तरह से करते हैं? इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरह का होता है। एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? हम सीधे डायरेक्ट जाके कंपनी का हम शेयर खरीद के लिए आते हैं। जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या आता है? जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में वैसे इन्वेस्टमेंट जिससे पैसा आता है, जैसे कि एफडी में आप जमा कर दोगे तो आपका 7% जो है एनुअल रेट के साथ पैसा बढ़ेगा। उसी तरह से अगर फिक्स डिपॉजिट में 7%, उसी तरह से और जैसे दूसरे डिपॉजिट, जैसे करंट में तो कुछ नहीं मिलेगा, सेविंग में कुछ 4% मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे में मिलता है। जबकि इसमें से गोल्ड में आपको मिल जाएगा 5%, रियल एस्टेट में भी 5%, आजकल कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। और आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में 12%, जबकि स्टॉक्स में 18% तक मिल जाता है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है लगाने पे। तो इंडिया में यह बात जान के हैरानी होगी, सिर्फ इंडिया के 2% लोग ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि अमेरिका में 50% लोग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इस तरह से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इंडिया में स्कोप बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट करने का। और इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा तो कंपनी ज़्यादा खुलेगी तो देश का विकसित होगा, और देश विकसित होगा तो उसका जीडीपी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो हमें बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इन्वेस्टर को भी बिजनेस के ऊपर देखना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वैसे हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो इंडिया में भी लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? उसका कारण है यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज, किसी को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दूसरा, डेडिकेटेड कोई कोर्स नहीं है। और बहुत सारे स्कैंडल्स एंड फ्रॉड्स के कारण से भी नहीं हो पाता। जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम हो गया था 1992 में, उसके कारण से भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। तो हम और आगे बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी हैं इंडिया के लोग जिन्होंने पैसा दबा के कमाया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। अब वॉरेन बफेट आप जानते हो, अमेरिका के एक ऐसा इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल के अंदर उनका नाम है, जिन्होंने $85 बिलियन उससे कमाया है, जिनका कंपनी है बर्कशायर हैथवे, जिससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट, लोगों से पैसा लेते थे और वो इन्वेस्टमेंट करते थे। तो हालांकि उनका जो बचपन से ही शौक था इन्वेस्टमेंट करने का, उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम, जो कि एक बुक भी लिखे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उन्होंने बताया है कि किसी महंगे चीज़ को भी आप कम दाम में खरीद लो, यही है स्टॉक मार्केट, यही है स्टॉक मार्केट, है ना? तो वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो 90% काम बेंजामिन ग्राहम से ही हो जाता है। उनका ही कहना था कि आप किसी भी चीज़ को कितने कम दाम में खरीद लेते हो, स्टॉक मार्केट में यही सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है। तो हम बात कर रहे थे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला की तरफ, राकेश झुनझुन जिन्होंने भी दबा के इंडिया में पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक। अब और हम आगे बात करें जैसे किस तरह से हम स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट जैसे हमें बताया कि सब्जी की सब्जी मंडी है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट सब्जी मंडी है एनएसई और बीएसई। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स। तो निफ्टी क्या हुआ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी निफ्टी में 50 कंपनी होती है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी होती है। तो इनका पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो से हम इसके बारे में पता लगाते हैं। जैसे पीई क्या हुआ? कितना रुपया आप खर्चा किए अपन कितना रुपया कमाए। पी के बारे में जैसे आपको मैं बताता हूँ, प्राइस अर्निंग, आप निफ्टी की वेबसाइट पे जाओ और पी चेक करो। वो जनरली 10 से लेके 30 तक वैरी करता है। अगर 10 है तो जितना भी पैसा है, मैं जितना भी नहीं कहने का, जितना आप लगा सकते हो उतना लगा दो, इन्वेस्ट करो। जबकि जब 28, 29, 30 के लगभग में रहेगा तो आप डाइवेस्ट करो पैसा को, क्योंकि पिछले 30-40 साल के डेटा देखा गया है कि लगभग जब 25, 26, 27, 28 इस तरह से बढ़ती है तो उसके बाद मार्केट गिरने का ज़्यादा संभावना रहता है।
जबकि 10 पे जब रहती है तो उस समय मार्केट का हाई अप होने का चांस रहता है। जैसे कि आप देख लो इस साल 2020 में किस तरह से मार्केट जो है डाउन गिर गया था। तो उस समय जो लोग इन्वेस्ट किए होंगे उनका 10 साल बाद 20 साल बाद जो पैसा होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू जो 2019 में किए होंगे। उस समय निफ्टी का पीई जो है कुछ ज़्यादा था, लगभग 20 के लगभग में था, और इधर जो है बहुत घट गया था। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको कुछ डेटा मैं बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जब पीई का रेशियो 10 पे था, आपको मैं डेटा 1 मिनट बता रहा हूँ। जब पीई 10 पे था तो 1 रुपया लगाने पर, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको 10 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो आपका इसमें 10% का प्रॉफिट हुआ। जबकि अगर आपको 30 पीई है, उस समय आपने पैसा लगाया तो आपको 30 रुपया लगाओगे तो 1 रुपया आएगा। इसमें क्या हुआ, 3.33% का आपको प्रॉफिट होगा। तो इससे अच्छा कि आप एफडी में जमा कर देते जहां 7% तो कम से कम आता। और यहीं आपको मैं और भी डेटा दिखाता हूं प्राइस अर्निंग का रेशियो का। जब वो 28, 29, 30 के लमसम में था तो फरवरी 2000 में जब प्राइस अर्निंग रेशियो 28 था तो -53% रिटर्न हुआ। यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया उसका पैसा आधा जो हो गया। यानी कि जिन्होंने 100 रुपये लगाया था निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, उनका पैसा घट के 50 रुपया हो गया। और 2008 में, जनवरी 2008 में, तो उस समय क्या हुआ, उस समय जब प्राइस अर्निंग रेशियो 28 था तो उस समय -64% का गिरावट आ गया था। यानी कि जो 100 रुपया लगाया था उसका मात्र 36 रुपया है, 64 रुपया उसका डूब गया था। तो इसी तरह से हम प्राइस अर्निंग रेशियो को चेक करके हम जो है किसी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।